तो देखो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। टॉपिक है अवयवों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो इसके अंदर सबसे पहला देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का योग और व्यकलन। इसका मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे कि कैसे अपन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स है, 3 है, कितनी भी है, और कैसे उनको माइनस करता है, और कब उनको अपन प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा हो तभी उनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं अपन। वहां पे देखो क्या कंडीशन होती है, वो सब चीजें अपन देखते हैं। तो इसमें आप लिख लो, हिंदी में लिख लो, चलो पहले फिर बता देंगे इसमें। लिखो, दो मैट्रिक्स या दो अवयवों का योग तभी संभव है दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनका क्रम समान हो। देखो क्या मीनिंग है यहाँ पे, क्या लिखा आप लोगों ने, अवयवों का योग, ये लिखा है क्या, अवयवों का योग, और उसके पास लिख लेना है या व्यकलन या फिर अंतर, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। व्यकलन का मतलब क्या होता है, माइनस करना ही होता है, सही है। तो देखो क्या लिखा है मैंने आप लोगों को कि कोई भी अपने पास दो मैट्रिक्स है, उनका योग या फिर व्यकलन यानी जोड़ना या फिर बाकी करना अपन कब कर सकते हैं, तभी संभव है जब क्या है, उनका क्या ऑर्डर कैसा हो, समान हो, सही है। उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उनका अपन ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। वही बात लिखी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर आर सेम। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनकी कोटि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स अपने पास, इधर मैट्रिक्स है आपके पास ये, तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कोटि समान नहीं है, इनका ऑर्डर समान नहीं है, इस वजह से इनका अपन एडिशन नहीं कर सकते हैं। ये बात काम में आएगी अपने, तो अच्छे से समझ लेना इस बात को, है ना, फिर वहां पे पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये समझ लेना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपन तभी कर सकते हैं जब क्या हो, पहली बात उनमें ऑर्डर कैसा हो, दोनों का समान हो। क्लियर है। अब ये मैट्रिक्स मान लो ये है, ये बी है, यहाँ पे एलिमेंट अपने पास 0 और 1। अब इनको ऐड करना है, तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, तो अपन लिख देंगे ए प्लस बी इक्वल। देखो कैसे ऐड होगा, ये लिख लिया गया, ये एक लाइन, इसके बाद में एरो लगा के लिख लो एक और लाइन, ये एक लाइन और लिख लो। अवयवों के योग में अवयवों के योग में संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। कोरस्पॉन्डिंग, हाँ संगत सॉरी, अच्छा गलत बोल दिया क्या, यही तो है, पहले इंग्लिश में लिखाने में चक्कर पड़ जाता है ये। देखो क्या है, क्या लिखा है मैंने आप लोगों को कि अवयवों के योग में हम संगत अवयवों को जोड़ते हैं, सही है, ऐसा लिख लो। हम संगत अवयवों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इन द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वी ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस।
देखो क्या है इसका मीनिंग कि यानी अपन क्या करते हैं इन द एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी मैट्रिक्स का अगर योग करेंगे तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को, अपन क्या ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब संगत एलिमेंट्स अवयव बोथ मैट्रिसेज, यानी जो भी दो मैट्रिक्स है उनके जो संगत अवयव होंगे ना उनको क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, इतना ही काम है। तो देखो ये अपने पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, संगत, इसका संगत कौन सा होगा, ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, तो इनको क्या कर दो, बीच में किसका साइन है, प्लस हो तो प्लस कर दो। तो सिंपल जैसे प्लस करता ना वैसे ही करना आपको। 2 यहाँ पे 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 + 0 4 हो गया, 1 - 1। अब देखो -1 आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अपने ऐसे लिखेंगे 1 + -1 तो माइनस हो जाएगा ना ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। 1 + 1 कितना हो गया, ये ऐसा सिंपल करता है अपन एडिशन। अब सिमिलर अगर अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, व्यकलन करना है अवयवों का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे किसका साइन लगा दोगे, माइनस का, कि दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब माइनस किस प्रकार से होगा, वही क्या, संगत अवयव को क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे अपन, कि जैसे यहाँ पे माइनस आ गया तो आप जैसे इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो बताओ 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। 4 - 0 4 हो गया। 1 - 1 कितना हो गया ना, प्लस हो गया बीच में, तो कितना आ गया यहाँ पे अपने पास 2 आ गया। फिर आ गया 1 - 1 कितना आ गया, 0, ये आ गया। तो ऐसे सिंपल प्लस करना है, सिंपल माइनस करना है, तो कर सकते हो ये। इसके बाद में हो गया, देखो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन देखो। अवयव का गुणन लगाओ। अवयव का गुणन, तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं इसके अंदर अपन, इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस may be different। लिखो देखो, अवयव के गुणनफल में अवयव के गुणनफल में या अवयव के गुणन में दोनों अवयव की कोटि भिन्न भी हो सकती है। दोनों अवयव की कोटि भिन्न भी हो सकती है। इसका मतलब क्या बताया मैंने, देखो इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस, कोई भी 2 मैट्रिक्स है उनको अपन मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जब क्या उनका ऑर्डर क्या हो, डिफरेंट यानी अलग अलग हो, तब भी अपन क्या करवा सकते हैं, उनका मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन उनका करवा सकते हैं। अब देखो अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखा कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, अलग अलग है, तब भी आप क्या करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो। इसके बाद में लिखो, यदि 2 मैट्रिसेस या 2 अवयव ए और बी है, इस प्रकार से लिखोगे, ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, और जो बी मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से है, बी आई जे पी क्रॉस क्यू। यदि 2 मैट्रिसेस ए और बी अपने पास है, देन तब उनका गुणनफल या तब उनका गुणन ए क्रॉस बी, यही हो जाएगा ए क्रॉस बी गुणन, तब उनका गुणन तभी संभव है यदि
तभी संभव है यदि प्रथम आव्यूह का स्तंभ द्वितीय आव्यूह के पंक्ति के बराबर हो। प्रथम आव्यूह के स्तंभ की संख्या द्वितीय आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इस लाइन का मीनिंग क्या है बताऊं? देखो यहाँ पे ये लाइन समझना जरूरी है कि अपन है ना ऐसे, जैसे मान लो मैंने पहली लाइन में तो क्या लिखा है आपको कि आप है ना मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे ही हो उनको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन एक और है कि अपन है ना उनको तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या देखो, क्या दो मैट्रिक्स अपने पास, ये है एक, ये है, ये भी है। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना अपने को, कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी ये, इसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन है। और ये मैट्रिक्स आ जाएगी बी आई जे, जिसका मैट्रिक्स क्या है, पी क्रॉस क्यू। ये अपन तभी करवा सकते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन, कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ यदि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए के अंदर क्या, कॉलम्स की संख्या। अब ए के अंदर कॉलम्स की संख्या कौन सी है बताओ, एन है। एन किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, बी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो मतलब एन किसके इक्वल होना चाहिए, पी के। अगर ये इक्वल है तभी आप क्या करवा सकते हो, उन दोनों जो मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, उनको क्या करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो, वरना नहीं करवा सकते। क्लियर बात, समझ गए क्या बात? तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इस टाइप से आप लिख लिया करो। अब यहाँ वाला ये बाद वाला, यहाँ पे ये एन और यहाँ वाला ये पी, दोनों इक्वल होने चाहिए तभी अपन करवा सकते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए है और बी है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं अपन। जैसे इसका ऑर्डर है अपने पास क्या, 2 क्रॉस 2 है, और बी कोई मैट्रिक्स उसका ऑर्डर अपने पास कितना है, ऐसे मान लो 1 क्रॉस 3 है। अब एलिमेंट लिख लेंगे इनके अंदर अपन, तो इनका क्या अपन मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, कि देखो यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट वाले की तो क्या, फर्स्ट वाले के कॉलम की संख्या, और यहाँ पे क्या, सेकंड वाले के रो की संख्या, दोनों इक्वल नहीं है। इस वजह से यहाँ पे ये इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो पहली बात आप क्या देखोगे यहाँ पे कि ये सेम होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एन इक्वल क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। ये बात समझ गए, ये काम में भी आएगा अपने 2-3 क्वेश्चनों में काम में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे इनको जैसे अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा कोई ना कोई। तो अपन उसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं किस टाइप के, सी आई जे टाइप के मान लेते हैं। एलिमेंट आएंगे ना कुछ उसको नाम दिया है, जैसे अपन ने ए आई जे नाम दिया है ना, कोई भी एलिमेंट हो उनको, वैसे एक एलिमेंट नाम दे दिया अपन ने यहाँ पे। अब इस नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना, वो क्या होगा, वो देखो यहाँ से क्या होगा, इस एन को हटा दो, इस पी को हटा दो, तो क्या बचा है यहाँ पे, एम क्रॉस क्यू। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे रटना नहीं है कि यहाँ पे ये एन और पी, ये पी आएगा या अलग भी आ सकता है, नाम तो कुछ भी आ सकता है, सही है। और यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्यू है, तो एम क्रॉस क्यू आएगा। बस आप यहाँ पे देख लेना, ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला, ये आ जाएगा इसका ऑर्डर, दोनों क्रॉस करवा दो, ये लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो भी नई मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। समझे बात को? तो ये उतार लो। अभी तक अपन ने है ना मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा है, मैट्रिक्स को कैसे करते हैं। अभी तो ये देखा है कब कर सकते हैं अपन मल्टीप्लाई, क्लियर है। जैसे अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी कर सकते हो। इसमें देखा है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन ये डाल दिया अपन ने क्या, कि यहाँ पे एन और पी दोनों सेम होने चाहिए। तो देखो अब सीखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं अपन मैट्रिक्स को, क्लियर है। एडिशन तो देखो आसान है, आपने देख लिया कि कोरिस्पोंडिंग को ऐड करते जाओ या माइनस करते जाओ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं दो मैट्रिक्स को, वो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और वो आप लोगों को समझना है।
तो एक एग्जांपल बता देता हूँ, और पूरा चैप्टर में जो एक्सरसाइज है अपने उसमें यही काम है, मल्टीप्लाई करवाना, प्लस करवाना, माइनस करवाना। तो देखो कोई भी अपने पास मैट्रिक्स है, एलिमेंट उसके 2 0 0 -1, और ये कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर अपने पास एलिमेंट है -1 0 2 1, ये है। क्लियर है? अब अपने को क्या करवाना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो अपन लिखेंगे a डॉट b, यानी अपन क्या करवा रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं इनको। तो देखो ऐसे लिख लो आप, सबसे पहले तो 2 0 0 -1 इंटू -1 0 2 1। देखो अच्छे से समझ लेना ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखने की है, समझने की बातें हैं। तो देखो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लोगे फर्स्ट रो, क्या लोगे, फर्स्ट रो ले लिया। अब आप इसका फर्स्ट रो ले लिया, तो इसका आपको लेना पड़ेगा सेकंड वाले का कॉलम, फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा, सही है। अब इनको है ना, ये ऐसे है, इनको ऐसे सीधा कर लो और इसके ऊपर रख लो, रख लिया। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव कौन कौन से आएंगे, 2 -2 का -1 होगा, 0 का कितना होगा 2, ऐसे रखेंगे तब, है ना, ऐसे नहीं देख रहे अपन संगत एलिमेंट। ये लाइन है अपने पास, ये है, या ऐसे समझ लो ये एक बॉक्स मान लो, आप मान सकते हैं ना, ये एक बॉक्स मान लिया, ये एक बॉक्स मान लिया। इस बॉक्स को उठाया, इसको इसके ऊपर रखा, ऐसे रखा, तो इसका 2 के ऊपर ये -1 या -1 के ऊपर 2 आ गया, और 0 के ऊपर कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पे। तो उनको तो क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी संगत अवयव मिले इनके, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिले, उनको तो क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, और बीच में साइन लगा दो प्लस का। देखो कैसे, एक बार समझ जाओगे तो फिर देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको उठाया, इसके ऊपर रखा, तो 2 के ऊपर आया कितना -1, तो इनको करवा दो मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2, सही है। इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, यही है, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से। बीच में किसका साइन लगाओगे, बस ये आपको ध्यान रखनी है बात, बस क्लियर है बात, समझ गए। सेम आ गया, आ जाओ। अब देखो पहले कॉलम का काम हो गया, पहले कॉलम के सारे एलिमेंट आ गए, सही है। अब आ जाओ दूसरे कॉलम पे, क्लियर है। दूसरे कॉलम पे आने के बाद वही वापस से काम करना है, पहली रो को रखो ऐसे, तो इसके ऊपर आ जाएगा ये, मतलब इसको तो करवा देंगे क्या, मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। जैसे ही इसको इससे करवाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, या 0 इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अपन ने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया, गैप दे दिया। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहाँ पे प्लस लगेगा, कहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, और कहाँ पे अपने को स्पेस देना है। तो देखो कहाँ पे देना है स्पेस, कि जैसे ही आप क्या करो दूसरे कॉलम में जाओ ना, तब आपको क्या देना है, स्पेस देना है, समझे बात को। और ऐसे मान लो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इनके अंदर अपन इनको ऑपरेट करवाएंगे ना, मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन किसका लगाएंगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई कराने के बाद में। इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, तो बीच में साइन किसका लगा दोगे, प्लस का लगा दोगे। नेक्स्ट कॉलम में आ गए तो आप स्पेस दे दो थोड़ा सा, और आगे लिख दो, इधर लिख दिया। अब देखो इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो ही ली थी अपन ने अभी तक, और ऐसे ही आपको लेना है ना। अब आ जाओ क्या, सेकंड रो ले लो आप, पंक्ति ये सेकंड वाली। अब वापस से वही काम करवाना है, क्या, ये रो ले ली, तो इसके किससे, फर्स्ट कॉलम से इसको ऑपरेट करवाना है। तो देखो कैसे, वापस से ये बॉक्स है, इसको रखो इसके ऊपर, तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -1 से, और -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का आ जाएगा। समझ गए, प्लस का कहाँ पे लगाया मैंने, प्लस का साइन इसके ऊपर रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और बीच में किसका साइन लगा दिया, प्लस का। अब देखो पहली रो का काम, इसका कॉलम का काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे किसमें, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में वापस से वही स्टेप। अब देखो सेकंड में आगे इसका मतलब स्पेस देना है, तो इसको वापस से इसके ऊपर रखेंगे। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करा दो, 0 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0 से, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और बीच में किसका साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, -1 इंटू 1। क्लियर है। तो बस ये काम आपको करवाना है, प्रत्येक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, इस प्रकार से आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसको सोल्व करके लिख लो आप, कितना हो गया, -2 हो गया, और ये 0 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, -2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, -1 हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है, समझ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, जो जो आए करते जाओ। और क्या बता, कौन सी दुकान, सही बता।
हाँ, इसका तो गया स्तंभ और इसकी रो, ऐसा नहीं ले सकते। यही तरीका है मल्टीप्लाई कराने का, तरीका यही रहेगा। पहले फर्स्ट रो को लेना पड़ेगा, दोनों कॉलम से ऑपरेट करवाओ, कैसे करवाया मैंने बता दिया। फिर किसका नंबर आएगा, सेकंड रो का नंबर आएगा। सेकंड जितने भी कॉलम है ना उससे सभी से मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे पहली अपने पास ये है रो है, जितने भी अपने पास कॉलम कितने भी हो, चाहे इसमें 5 हो 4 हो कितने भी हो, सभी से क्या करवाओ, ऑपरेट करवाओ। फिर बाद में रो किसका नंबर आएगा, सेकंड रो का नंबर आएगा, सभी से ऑपरेट करवाओ। अगर इसके अंदर थर्ड रो होती तो थर्ड रो का नंबर आता है, फिर थर्ड रो को सभी से क्या करवाते, मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर प्लस ऐसे करना है। समझ गए बात को? इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करवाना है, यही मेथड रहेगा। क्लियर है? अच्छा, उतारे नहीं थे क्या? चलो वैसे क्वेश्चन करवा ही देंगे, ये तो बात समझ में आ गई क्या है, कैसे क्या करवाना। आप निकालो एक्सरसाइज और क्वेश्चन करते रहो, नहीं आता वो मेरे को बताते रहो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और अब तो देखो एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पीड से काम करो, बिल्कुल आसान चैप्टर है, कैलकुलेशन का ध्यान रखो, और नहीं आता तो सामने देखते रहो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर अपने को क्या करना है, पहले के a प्लस बी करना है। तो देखो a प्लस बी कैसे करेंगे, a लिख लो 2 4 3 2 प्लस b लिख लो 1 3 माइनस 2 5। तो कितना हो जाएगा, प्लस कैसे करते हैं, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 4 + 3 कितना हो 7, 3 - 2 1, 2 और 5 7। क्लियर है? इसके बाद में आप बताओ क्वेश्चन थर्ड कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, इस प्रकार से है। तो क्या करवाना पड़ेगा, देखो ए मैट्रिक्स है, वो किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, पहले तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये लिख लो मैट्रिक्स ए। फर्स्ट वाली कौन सी है, 2 4 3 2, माइनस सी कौन सी है, -2 5 3 4। 3a माइनस सी है, इसका मतलब 3 आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगी, माइनस मैट्रिक्स सी आ जाएगी। अब 3 बार है, इसका मतलब इसको अंदर भेजेंगे अपन। तो अंदर किस प्रकार से जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाएगा अंदर। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी से मिलेगा, ये अंदर जाएगा। तो सही है बात, तो सभी से मिलेगा तो सभी से मल्टीप्लाई करवा। तो 3 2 कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, 12 हो गए, 9 हो गए, 6 हो गए, -2 5 3 4। अब तो सिंपल वही आ गया वापस से माइनस करवाने वाला। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट हो जाएंगे -6 माइनस ये प्लस हो गए 2, तो मतलब कितना हो गया 8 हो गया। 12 - 5 कितने हो गए 7 हो गए। 9 - 3 कितने हो गए 6 हो गए। 6 - 4 कितने हो गए, ये आंसर आ गया। फोर्थ कर लिया, आंसर मैच करते रहो, और नहीं आता वो बता सामने देखते रहो। तो देखो फोर्थ में था क्या करवाना था, a × b, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, दोनों मैट्रिक्स को। तो अपन ने लिख लिया, कैसे करवाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑपरेट करवा दो इनसे। तो देखो इसको ऐसे समझ लो, ये एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, इसको इसके ऊपर रख लेंगे। तो देखो 2 का संगत अवयव आ जाएगा 1, तो इसको तो करवा दो मल्टीप्लाई, बीच में लगाओ प्लस का साइन,
4 को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 4 इंटू कितना हो जाएगा -2। सेम सिमिलर आगे चलना है सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में चलेगा मतलब स्पेस देंगे अपन, इसको रखेंगे इसके ऊपर वापस ऐसे, इसको बॉक्स को रख लो ऐसे। तो देखो 2 का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 3, तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन लगाओ, 4 क्रॉस कितना हो जाएगा 5। सेम ऐसा ही काम करना है अपने को। ये कर लिया क्या? और सेकंड वाला हो गया, कर लो सेकंड। सेम सारे ऐसे ही चलते रहेंगे, सेकंड वाला करो, थर्ड वाला करो, एक एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दिया, सेकंड कॉलम से ऑपरेट करवा दिया, इसका बाद में नंबर आएगा इसका सेकंड रो का। तो सेकंड रो को ऑपरेट करवाएंगे किससे? फर्स्ट कॉलम से। तो देखो किस प्रकार से, ये बॉक्स है, इसको ऐसे रख लो, तो 3 का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1, क्रॉस करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, 2 का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा -2 और बीच में साइन लगाओ प्लस का। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम पे आ गए, इसका मतलब स्पेस देना आपको, क्या करवाना है, इसको बॉक्स को ऐसे रखना है, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 हो गया, +2 क्रॉस 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करवा दो, 2 हो गया, -8 हो गया, 6 हो गया, +20 हो गया, 3 क्रॉस 1 3, -4 9 +10 कितना हो गया, -6 हो गया, 26 हो गया, -1 हो गया, 19 हो गया। ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। गलती कर देंगे आपने कहीं पे, गलती हो गई, सही है तो आप खुद करो तो इसमें देख। अच्छा अब इसके बाद में है, फिफ्थ वाले में है B.A, मतलब आपको सबसे पहले B मैट्रिक्स लिखनी है, उसके बाद में A मैट्रिक्स लिखनी है। तो B लिख लो, उनको फिर ऑपरेट करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो करवा लोगे आप लोग।